Equilibrium of block on inclined plane. Equilibrium of rectangular block on inclined plane. तो आपके सामने एक फिगर आपको नज़र आ रही है। ये ब्लॉक जो है दिस ब्लॉक इज़ रेक्टेंगुलर ब्लॉक और ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इक्विलिब्रियम में कब होगा। देखिए ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, ये जो आपको ब्लॉक के अंदर जो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर जी होता है। स्ट्रेट लाइन का जो हाफ होता है उस वो जी होता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही आपको पता है कि हर चीज़ की जो वेट की लाइन होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास करती है, ठीक है। तो ब्लॉक को, रेक्टेंगुलर ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो उसकी वेट की लाइन है वो उसके बेस में से ही पास करे, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर में आप देख सकते हो सी डी जो है ये इसका बेस है। तो डब्ल्यू की लाइन जब तक बेस में से पास करती रहेगी ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इक्विलिब्रियम में रहेगा या स्लाइड करेगा। स्लाइड भी कर सकता है, स्लाइड का मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। लेकिन जब ये वेट की लाइन जो है वो ए सी साइड की तरफ आ गई है, ये जो साइड ए सी है इसकी तरफ मूव अगर कर जाए, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में एंगल अल्फ़ा जो है आप बड़ा कर दें तो ये जो वेट की लाइन है ये शिफ्ट हो जाएगी साइड ए सी की तरफ, ठीक है, इधर। तो ये बेस में से पास नहीं करेगी। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि ये ब्लॉक जो है ये टॉपल ओवर कर जाएगा, नीचे उलट जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये कंडीशन है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इट्स वेट पासिस थ्रू इट्स बेस, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इट्स वेट जो है वो उसके बेस में से पास करती रहे, तब हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज़ वो टॉपल ओवर कर जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जांपल 8 है फ्रिक्शन की, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ हाइट h whose बेस इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड a। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसकी हाइट h है और उसका बेस जो है, अगर आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक को वर्टिकली खड़ा करें तो जो ज़मीन के साथ उसका जो पाया होगा, जो ज़मीन के साथ उसकी सरफेस होगी वो साइड ए के बराबर है और वो साइड जो स्क्वायर की शक्ल का, ठीक है। ये एक यानी कि जो आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये क्यूबाइड शक्ल का, ठीक है, क्यूबाइड शक्ल का। तो उसकी एक साइड जो है वो ए के बराबर है। रेस्ट्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर खड़ा है। द प्लेन इज़ ग्रेजुअली टिल्टेड अबाउट अ लाइन पैरेलल टू टू एजेस ऑफ द बेस। अब उस वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि आप मैं इमेजिन करें कि एक सरफेस के ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है, उस सरफेस को आप ऊपर उठाना शुरू कर दें, यानी कि वो इंक्लाइंड प्लेन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो इंक्लाइंड प्लेन जब बन जाएगी तो अब आपको ऐसा फील होगा कि वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमने क्या शो करना है, शो दैट द ब्लॉक विल स्लाइड और टॉपल ओवर। तो जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक आ गया फिर दो सिचुएशन हो जाएंगी। तो इंक्लाइंड प्लेन को आपने इतना ऊपर उठाया कि वो सिर्फ रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो कि स्लाइड करे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ठीक है। या तो आपने उस इंक्लाइंड प्लेन को इतना ऊपर उठा दिया कि वो ब्लॉक टॉपल ओवर कर जाए, उलट हो जाए। तो दो सिचुएशंस बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये लिखा है शो दैट द ब्लॉक विल स्लाइड और टॉपल ओवर अकॉर्डिंग एज ए इज़ ग्रेटर और लेस देन म्यू एच। ए क्या था, ए उस ब्लॉक का बेस था और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एच उसकी हाइट है। ए जो है वो बड़ा हो जाए म्यू एच से या ए जो है वो छोटा हो जाए म्यू एच से। तो ये कंडीशन हमने शो करनी है कि ये कंडीशन अगर होगी तो ब्लॉक जो है वो या तो स्लाइड करेगा या टॉपल ओवर कर जाएगा इस रिक्वायर्ड कंडीशन के मुताबिक। तो ये कंडीशन हमने निकाल के दिखानी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रिक्शन चैप्टर की एग्जांपल 8 है जिसमें हमें ये कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसकी हाइट h है और उसका बेस जो है वो एक स्क्वायर साइड है जो ए के बराबर है, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर उठाई गई है तो वो इसके स्क्वायर के दो बेस के एजेस के पैरेलल हो गई है। तो हमने ये शो करना है, शो दैट द ब्लॉक विल स्लाइड और टॉपल ओवर अकॉर्डिंग एज ए इज़ ग्रेटर और लेस दैन म्यू एच वेयर म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। वो ऐसे है कुछ इसमें कि फ़र्ज़ करें ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है ये वाला। तो
हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको हमने, इस प्लेन को हमने ऊपर की तरफ उठाया है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठाया है। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि ये जो प्लेन है वो इस ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इसकी बेस के पैरेलल हो गई है, ठीक है, ये इसके बेस को टच करना से शुरू हो गई है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई है, ये इंक्लाइंड प्लेन बन गया है, ठीक। तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक का बेस हो गया। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो कुछ इस तरह है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो या तो इसके, अगर आप डायगोनल्स ड्रा करें तो जहाँ पे डायगोनल मीट करते हैं वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका, या अगर ये यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो इस साइड का आप मिड पॉइंट निकालें, इस साइड का मिड पॉइंट निकालें, दोनों को ज्वाइन करें तो जो लाइन आती है इसका हाफ कर लें, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है जी। तो हमने ये आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आ जाता है, तो ये देखें, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इस तरह, सही। तो इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज़ ए, बी, सी और डी, ये हमने इसको नाम दे दिए। फ़र्ज़ करें ये इस क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने निकालना है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कोई सा भी डायगोनल आप ड्रा करें तो उस डायगोनल के मिड में होगा, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको ये बताया। तो ये दो डायगोनल्स ड्रा करेंगे तो जहाँ डायगोनल मीट करेगा, तो बेसिकली ये जो जी होता है ये किसी एक डायगोनल का हाफ होता है, तो ये किसी एक डायगोनल का हाफ हो गया। तो इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ से ही वेट की लाइन जो है वो पास करेगी और वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। तो ये इसकी वेट की लाइन भी होगी, अल्फ़ा इसका एंगल हो गया। इस ब्लॉक की जो हाइट है वो h है, और इस ब्लॉक का जो बेस है, ये बेस हो गया इसका वो a के बराबर है जी, ठीक है। अब देखें ये अल्फ़ा है तो ये वेट जो है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो ये दो लाइंस जो हैं आपस में 90 का एंगल बना रही हैं। तो इसका मतलब है कि इसके साथ अल्फ़ा बन रहा है, तो यहाँ भी जाके ये जो वेट की लाइन ऊपर जा रही है तो यहाँ पे भी एंगल अल्फ़ा ही बनेगा, ठीक हो गया। अब हम ये कहते हैं कि जब ब्लॉक जो है ये इसकी दो सूरतें होगी, ठीक है। ये ब्लॉक जो है वो टॉपल ओवर भी कर सकता है, गिर भी सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। स्लाइड कैसे करेगा कि जब एंगल ये इतना छोटा हो कि ये ब्लॉक जो है वो इसके ऊपर स्लाइड करे, लेकिन देखें जब हम इसका इंक्लाइंड प्लेन को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये अल्फ़ा जो बड़ा होना शुरू हो जाएगा और ये ब्लॉक जो है वो टॉपल ओवर कर जाएगा, गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा बी द एंगल of inclination of plane when the block is at the point of टॉपलिंग ओवर, ठीक है। अल्फ़ा वो एंगल ले लेते हैं जहाँ पे ब्लॉक जो है वो टॉपल ओवर कर जाएगा, यानी कि अल्फ़ा थोड़ा बड़ा एंगल है कि ये ब्लॉक जो है वो टॉपल ओवर कर जाएगा, ठीक हो गया। अब इस अगर फिगर में देखें तो आपके पास ये जो ट्रायंगल है ए सी बी, इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी, ठीक है। तो ये देखें अल्फ़ा अगर एंगल है, अल्फ़ा के साथ वाली साइड h है और a जो है साइड है बेस है, अल्फ़ा के साथ वाला h जो है ये बेस है और अल्फ़ा के सामने वाली हाइट है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो हाइट और बेस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वो टेन अल्फ़ा होता है, तो हम लिखेंगे टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अल्फ़ा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि a और बेस है h, तो टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू a ओवर h आ गया आपके पास, ठीक है। ये एक सिचुएशन है कि जब अल्फ़ा एंगल था और ब्लॉक जो है वो टॉपलिंग ओवर पे था। फिर हम लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल
of inclination of plane when the block is about to slide। ठीक है, थीटा वो एंगल है जब ब्लॉक जो है वो स्लाइड करेगा। देन तो स्लाइडिंग जो है उस पर बेसिकली जो स्लाइडिंग होती है वो इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम के केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। देन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है जी, लिखेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। टेन अप्लाई कर दें अगर आप दोनों तरफ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन लैम्डा हो जाएगा। और टेन लैम्डा आपको पता है कि किसके बराबर है, टेन थीटा इज इक्वल टू ये म्यू हो गया जी। ठीक है, अच्छा अब दोनों केसेस जो हैं, द ब्लॉक विल स्लाइड और टॉपर ओवर, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है द ब्लॉक विल स्लाइड और टॉपल ओवर अकॉर्डिंग एज। देखिए थीटा जो है वो है एंगल ऑफ स्लाइडिंग और अल्फ़ा जो है वो एंगल ऑफ टॉपलिंग ओवर है। अगर थीटा जो है थीटा वो छोटा हो जाए अल्फ़ा से, अगर थीटा जो है वो छोटा हो जाए अल्फ़ा से, अल्फ़ा जो है वो टॉपलिंग ओवर का एंगल है और थीटा जो स्लाइडिंग का एंगल है, तो ब्लॉक विल टॉपल ओवर। ठीक है, अल्फ़ा क्योंकि बड़ा है तो अल्फ़ा बड़ा जब हो जाएगा तो ब्लॉक टॉपल ओवर कर जाएगा। और लेकिन जब एंगल थीटा जो है वो बड़ा हो जाए अल्फ़ा से तो ब्लॉक जो है वो स्लाइड करेगा। अल्फ़ा जो है टॉपलिंग ओवर का एंगल छोटा हो जाए, थीटा बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है ब्लॉक जो है वो स्लाइड करेगा। तो ये वो कंडीशन है जिसके मुताबिक ब्लॉक या तो स्लाइड करेगा या टॉपल ओवर करेगा। तो इसको आप टेन अप्लाई कर दें, टेन थीटा इज़ लेस और ग्रेटर टेन अल्फ़ा। अब टेन थीटा जो है हमारे पास म्यू के बराबर है तो हम म्यू लिख लेते हैं, लेस और ग्रेटर टेन अल्फ़ा आपके पास ए ओवर एच के बराबर है। ठीक हो गया, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू एच इज़ लेस और ग्रेटर ए, या ए इज़ ग्रेटर और लेस देन म्यू एच। तो ये कंडीशन थी, ये हमें शो करनी थी कि ब्लॉक जो है वो इस कंडीशन के तहत जो है वो या तो टॉपल ओवर कर जाएगा या स्लाइड करेगा।